हाय एवरीवन। तो कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो देखो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था इस सीरीज के कि इंडिया का जो लंका वाला टूर है, इस पे आप अगर लंका को पकड़ के खेलोगे, आप फर्स्ट मैच से लंका को पकड़ लो और छोटे भाव की एंट्री करो, आप प्लस में निकलोगे लास्ट में। और जो T20 सीरीज हुई है उसमें लास्ट मैच ऐसा बना है, अच्छा बना है, लगभग 20-25 पैसे का, शायद 20 से भी नीचे का मैच बना है वो। उसमें भी हालांकि मैच तो टाई हुआ है, लेकिन आपको ईजी बुक बना के टाई को प्लस करने का मौका मिला है। और मैं हमेशा बोलता हूँ अपने टेलीग्राम पे कि टाई बुक बनने के बाद हमेशा टाई प्लस करो। और उसके बाद जो वनडे सीरीज हुआ है, इसमें पहला मैच टाई बना है, उसमें भी 3 पैसे से 80 पैसे तक भाव, 70 पैसे तक भाव गया है। अगर आप मेरे चैनल में जुड़े हुए हो मुझसे और अभी तक आपको 3 पैसे के भाव की या 10 पैसे के भाव की एंट्री करके 60-70 पैसे पे या तो लॉस कट या बुक बनाने का मतलब आप नहीं सीख पाए हो, तो शायद आपने कुछ नहीं सीखा है। अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि अगर आप 5 पैसे या 10 पैसे की किसी मैच में एंट्री करते हो और 60 पैसे 70 पैसे तक भी आप लॉस कट या बुक सेट नहीं कर रहे हो, तो बहुत मतलब आपको आपके मन में एक लालच वाली फीलिंग है। और जब तक आपको, मैं हमेशा बोलता हूँ इस लाइन में, अगर आप लालच करते रहोगे तो पैसा नहीं बना पाओगे। सबसे पहले आपको लालच, जो ग्रीड करना है आपका, उसको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद पेशेंस रखना स्टार्ट करो। पेशेंस इसलिए रखना है क्योंकि आपको मैच के भाव का वेट करना है, आपको कब अच्छा भाव मिले। जब तक आपको अच्छा भाव नहीं मिलेगा, आपको एंट्री नहीं करनी है, चाहे आपको मैच स्किप करना पड़ जाए। जब आप ये टैलेंट अपने अंदर विकसित कर लोगे ना, ये डेवलप हो जाएगा आपके अंदर कि भाई मैं मैच पे बैठूंगा, मैच समझ आएगा एंट्री करूंगा, और मैच समझ नहीं आएगा तो मैं मैच पे एंट्री नहीं करूंगा। जिस दिन आपके अंदर ये पेशेंस डेवलप हो गया, उस दिन आप इस लाइन में सर्वाइव कर जाओगे। दूसरा है भाई, जो दूसरा मैच हुआ है लंका का और इंडिया का, वो 5 पैसे से बना है। तो मतलब अगर आप लंका को पकड़ के भी खेलोगे इस सीरीज में, तो आप अभी तक 2-3 लिमिट प्लस में ही होगे। दूसरी तरफ इंडिया है, इंडिया पे देखो आपको एंट्री लगा, जो बंदे लगाने वाले हैं, सपोज करो कोई लगा रहा है 50 पैसे 20 पैसे, वो तो मतलब लुट पिट गया इस सीरीज में। उसके या तो गोटे मुंह में आ गए, जहाँ पे इंडिया नीचे भाव नीचे गई है, वहां से उठ के आई है, जिस मैच में टाई हुए वहां पे बस पैसे बच गए। बाकी जो खाने वाले हैं, जिस तरह हम एंट्री करते हैं, ट्रेडिंग करने वाले हैं, ट्रेडिंग से ही पैसा बनेगा और ट्रेडिंग से ही इस लाइन में पैसा बनता है। बाकी सर्वाइव करने के लिए आपको ट्रेडिंग ही सीखनी पड़ेगी, और जो आपके अंदर लालच है वो छोड़ना पड़ेगा, पेशेंस करना पड़ेगा, और थोड़ा सा आप लिमिट का मैनेजमेंट सीख लो। अगर इन 2-3 चीज़ों को आप एक साथ लेके चलते हो तो आप इस लाइन में ठीक ठाक पैसे बना जाओगे। बाकी आज के मैच की बात करें तो आज पहले स्क्वाड देखते हैं इंडिया की। और इंडिया के ओपन में आ रहे हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल, हमेशा ही आते हैं। बाकी शर्मा जी जो है 10 ओवर में आपको 60-70 रन मार के दे रहा है इंडिया को। अब आप ये देख लो, शर्मा जी 10 ओवर में 60-70 रन बना के दे रहा है, उसके बावजूद भी इंडिया कितना जबरदस्त कोलैप्स कर रही है। मतलब अगर शर्मा जी रन ना बनाए तो इनका ये देखो क्या हाल हो। इस मैच में भी उम्मीद है कि शर्मा जी रन नहीं बनाएंगे, उम्मीद ये नहीं है कि बनाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि शर्मा जी इस मैच में जल्दी आउट हो जाएंगे। और इसमें एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि जो कोहली और गिल है, ये दोनों इतने स्किलफुल है कि ये लंका की स्पिन को ऐसे खेल देंगे जैसे भाई उनके अंदर वो कुछ नहीं है, इस तरह बैटिंग कर देंगे। अगर विराट कोहली इस मैच में क्रीज पे खड़ा होता है तो ये मैच निकाल सकता है। बाकी उसके बाद रियान पराग टीम में खेल सकता है शायद। वैसे मैं ये चाहूंगा कि रियान पराग को ना खिला के आप ऋषभ पंत को टीम में लेकर आओ, ये रियान पराग से अच्छी बैटिंग कर सकता है। हालांकि रियान ने लास्ट जो T20 है उसमें ठीक ठाक बैटिंग की है, इस वजह से रियान पराग को ये लोग प्लेइंग 11 में रख सकते हैं। वैसे रनों की मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। उसके बाद आएंगे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, हालांकि आएंगे तो अय्यर और राहुल के बाद, लेकिन अक्षर पटेल जो बैटिंग कर रहे हैं, एकमात्र इस टीम में मैं देख रहा हूं बैटिंग से तो रोहित शर्मा और अक्षर पटेल, ये दोनों ही कंपटीशन देते हुए नजर आ रहे हैं श्रीलंका को। उसके बाद अय्यर जब से बैन के बाद वापसी किया है, कोई खास फॉर्म में रंग में नजर नहीं आए। ये हाल है लोकेश राहुल का, ये भी कोई खास रिदम में नहीं है। वाशिंगटन सुंदर है, बॉल से काफी अच्छी बॉल डाले, लेकिन बैटिंग बल्ले से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आएंगे कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह के बारे में भाई एक मीम आया है, इसको बोल रहे हैं क्रिस युवराज सिंह धोनी। मतलब आप एक बात देखो, 14 बॉल पे 1 रन चाहिए और बंदा आके 6 मारने जा रहा है। आप किसी रिक्शा वाले को लेके आओ, उसको बैटिंग पे भेजो और उसको बोलो भाई तुझे 14 बॉल पे 1 रन बनाना है, मतलब वो भी पहली बॉल पे हिट नहीं मारेगा। अब आप समझ सकते हो समझदार को इशारा काफी है, क्यों मैच टाई हुआ है और अर्शदीप ने क्यों शॉट मारा है। ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि भाई यूट्यूब है, कोई भी कभी भी बैन कर सकता है। बाकी स्क्वाड देखो, इंडिया के स्क्वाड में कमी कुछ नहीं है, बस दिक्कत यह है इनका जो मिडिल ऑर्डर है, जैसे अय्यर हो गए, लोकेश हो गए, उसके बाद दुबे हो गए, ये खास विराट कोहली हो गए, इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। हालांकि विराट कोहली से बस आपको सतर्क रहना है, वह वो मैच को मतलब एक तरफा निकाल सकता है अगर क्रीज पे खड़ा हुआ, चाहे मैच चेज का हो चाहे मैच डिपेंड का हो। लंका की स्क्वाड देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे फाइनल ट्रेडिंग की, लास्ट में क्या हो सकता है। लंका की जो प्लेइंग 11 है उसमें ओपन करने आते हैं निशंका और फर्नांडो। दोनों ने भाई एक एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उम्मीद है दोनों इस मैच में भी देंगे। अच्छे बैट्समैन है निशंका, बिल्कुल वनडे के लिए सुटेबल बैट्समैन है। T20 में मैं इसको इतना अच्छा नहीं मानता हूं, लेकिन वनडे में फर्नांडो असंका दोनों बिल्कुल एकदम सुटेबल है, परफेक्ट बैठते हैं। उसके बाद आएंगे कुशल मेंडिस। इनका जो मिडिल ऑर्डर है ये भी कोई खास नहीं चल पाया। समर विक्रमा, इनका जो डेप्थ है नीचे, इनकी जो बैटिंग है उसमें गहराई है, बैटिंग में गहराई है। सलंका हो गए, लियांगे हो गए और वल्ले लगे हो गए। इन दोनों को देख लो आप, एक लियांगे और एक विल्ला लगे, ये दोनों भाई भविष्य है लंका की टीम का। आप आने वाले टाइम में देखना लियांगे का जो शॉट सिलेक्शन है, ये जो मतलब टाइमिंग से शॉट मारता है, जैसे सपोज करो, और जैसे पैनिक नहीं होता, ये बिल्कुल एकदम शांत बैट्समैन है। पैनिक सिचुएशन बिल्कुल इसके अंदर ऐसा लगता है कि भाई कहीं पर भी मैच फंस रहा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इस बात का। तो ये इसलिए लंबा भी जाएगा और इसमें भाई टैलेंट है, बंदे में भर भर के टैलेंट है। उसके बाद आएंगे मेंडिस और धनंजय, दोनों अच्छे स्पिनर है और ये इंडिया को परेशान करते हुए अगले मैच में भी दिखेंगे। उसके बाद आएंगे
वेंडरसरे और भाई फर्नांडो, ये दोनों बस ठीक ठाक है। इसलिए है अगर जैसे सपोज करो बारिश वारिश आ जाती है और मौसम में थोड़ी नमी है तो वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत स्विंग मिलती है तो ये दोनों एक दो विकेट वहाँ पे निकाल सकते हैं, बाकी और कोई खास इनसे उम्मीदें नहीं है। बाकी वेन्यू की बात करें तो प्रेमदासा स्टेडियम है, कोलंबो वही स्टेडियम है और शायद विकेट भी आज वाले मैच का एक ही है जो पिछले मैच में हुआ था यूज। तो 2:30 बजे से मैच है, तो मुझे ऐसा लगता है विकेट तो ट्रिकी है, पूरा ट्रिकी विकेट है और जो स्पिनर है उन्हीं का इस मैच में भी दबदबा रहने वाला है। अब ये समझ लो ये मैच इंडिया के स्पिनर वर्सेज लंका के स्पिनर है। जिस टीम के स्पिनर अच्छी बॉल डालेंगे, रिदम में होंगे, वही टीम इस मैच को बाहर निकाल के लेके चली जाएगी। फाइनल ट्रेडिंग टिप्स की बात करूँ तो देखो, अगर लंका फर्स्ट बैट पे आती है जिस मैच में जिस तरह दोनों मैचों में हुआ है तो इंडिया के लिए मुसीबत हो जाएगी। अगर लंका 220 और 230-40 रन के आसपास स्कोर करती है वहाँ पे इंडिया फिर से फंसेगा, और अगर शर्मा का विकेट निकल गया तो इंडिया और भी ज्यादा तगड़े तरीके से फंसेगा। आप ये समझ लो अगर लंका 230 रन बना रही है और वहां पे इंडिया का भाव है, मतलब इंडिया को 20 पैसे फेवरेट खोल लिया मार्केट, वहां पे अगर इंडिया प्लस करते हो आप और वहां से अर्ली 2 विकेट निकलते हैं जैसे शर्मा हो गया और कोहली हो गया, तो तभी फेवरेट आएगी इंडिया। शर्मा जी के आउट होते ही इंडिया कम से कम 50 पैसे भाव टूटेगा, 20 पैसे से सीधा भाव 70 पैसे जाएगा और वहाँ पे आप लॉस कट करके बैठ जाओ। उसके बाद मैच में टेंशन फ्री बैठो, वहाँ से मैच पलटा 40 पैसे 50 पैसे मिलता है तो बुक बनाओ, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, वहाँ से बाहर लॉस आपका नहीं होगा। अगर इंडिया फर्स्ट बैट पे आती है तो लंका के लिए मुश्किल हो सकता है, हालांकि चांस लंका के मुझे लगता है सेकंड बैटिंग में हो सकते हैं। इंडिया से ज़्यादा लंका के चांस है क्योंकि लंका के जो बैट्समैन है वो उस कंडीशन के लिए सुटेबल है, उस कंडीशन में उन लोगों ने अपने आप को मतलब डेवलप किया है, उधर ही पले बढ़े हैं, तो उनको जो होम एडवांटेज है वो मिलेगा। बाकी देखो जो लंका की टीम है वो अभी एक ऊपर चढ़ने वाली टीम है, मतलब अभी लंका की जो लास्ट 10 साल से टीम है वो बहुत ज़्यादा लंका की टीम ने एक ऐसा फेज देखा है जिसमें उनको इंटरनेशनल क्रिकेट हुआ या लीग वगैरह इनमें भी ना तो उनके बैट्समैन गए हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही है। तो अभी जो लंका की टीम है वो ऊपर उठ रही है। वोमेन की टीम देख लो, लंका की वोमेन टीम ने काफ़ी तरक्की की है और ऐसा ही अभी मैन की टीम में भी हो रहा है। मैं देख रहा हूँ लंका की टीम में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। और देखो जैसे जयसूर्या हो गए, उसके बाद संगाकारा, जयवर्धने, मलिंगा, परेरा, ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी टीम को ऊपर ले जाने के लिए और यहाँ से आपको लंका की टीम ऊपर जाती हुई दिखेगी। एक बात और, अगर आप अगले 2 साल तक, कम से कम मैं आपको अगले 2 साल की बता रहा हूँ, लंका की टीम सबसे ज़्यादा जैकपॉट उठा के देगी, ये ध्यान रखना। लंका की टीम पे सबसे ज़्यादा पैसे बनेंगे अगले 2 साल तक, ये मैं आपको एक एडवांस में टिप दे रहा हूँ। दूसरा भाई जो फाइनल एंट्री है, फाइनल ट्रेडिंग है, वो हम टेलीग्राम पर ही आपको शेयर करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोशिश करता रहता हूँ मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड की नॉलेज जितनी हो सके वो टेलीग्राम पर आपको ऑडियो से एंड जो भी एंट्री होती है उससे दे पाऊँ, और कोशिश करता हूँ आपको हमेशा प्रॉफिट में रख पाऊँ। लेकिन मेरा फर्स्ट मोटिव यही है कि मैं आपको वहाँ पे कुछ सिखाऊँ। ऐसा नहीं है कि भाई आपको एंट्री कराऊँ और एंट्री करिए, आपने पैसा बनाया और निकल लिए, ऐसा कुछ मत करो। आप सीखो, इस लाइन को सीखने पर फोकस करो। जब तक आप सीखोगे नहीं, पैसा नहीं बनेगा। तो कोशिश आपकी फर्स्ट पैसा बनाना नहीं, सीखना होनी चाहिए। जिस दिन आप सीख जाओगे उस दिन पैसा खुद आएगा, और इस लाइन में पैसा आप खुद से इतना बनाओगे कि आप पैसा संभाल भी नहीं पाओगे। तो कोशिश करो इस लाइन को सीखने की। ये मत करो कि भाई मुझे आज इस बंदे को फॉलो करना है, इससे फॉलो करना है। मैं कह रहा हूँ आप किसी को भी फॉलो मत करो, ना मुझे करो, किसी को भी मत करो। सिर्फ सीख लो, जहाँ से भी आपको सीखने को मिले वहाँ से सीखो और उसके बाद आप इस लाइन में आओ, तब देखो इस लाइन में पैसा कैसे बनता है। बाकी मिलते हैं आपको टेलीग्राम पे फाइनल मैच में एंट्री के साथ। जो भी जमेगा वहाँ पे एंट्री करते हैं, आपको टेलीग्राम पर एंट्री मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना।